प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आज पढ़ेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा शीर्षक है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। तो देखिए, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक का प्रयोग प्रत्येक भारतीय भोजन शैली में सामान्य रूप से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है नमक का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में देश को एकजुट करने के लिए किया। 31 जनवरी सन 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। 31 जनवरी सन 1930 को गांधी जी ने उस समय जो लॉर्ड इरविन वायसराय थे उन्हें एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। 11 मांगे उनके सामने रखी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थीं, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न समाजों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, जिससे सभी उनके नमक अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर, जो नमक पड़ने वाला टैक्स होता था उसे नमक कर कहा गया, को समाप्त करने की थी। यानी जो नमक कर उस समय पड़ता था उसे समाप्त करने का निवेदन किया गया था। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। वह भोजन का अभिन्न भाग था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर ब्रिटिश शासन ने 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी तो कांग्रेस उनके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। परंतु लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा आरंभ कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया था। गांधी जी जहां भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, उनकी आज्ञा न माने। आज्ञा का विलोम ही होता है अवज्ञा, यानी अंग्रेजों का कहना न माने। 6 अप्रैल सन 1930 को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक का पानी उबालकर नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। इसके पश्चात यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से कई मायनों में भिन्न था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया था। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए। आंदोलन तीव्र होने के कारण विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। कृषकों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। जो किसान थे उन्होंने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी त्याग पत्र देने लगे। बहुत से स्थानों पर वनों में रहने वाले आदिवासी वन कानून का उल्लंघन करने लगे।
वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत से स्थान पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल सन 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करने के लिए सड़कों पर उतर आई। भीड़ जो थी सड़कों पर आ गई पुलिस का सामना करने के लिए। इस घटना में बहुत से लोग मारे गए। करीब एक माह पश्चात जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन की पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले प्रारंभ कर दिए। मजदूरों द्वारा भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का मार्ग अपनाया। इसके बाद सरकार द्वारा शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। महिलाओं व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने एक बार पुनः आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च सन 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के माध्यम से गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। क्योंकि जो प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। इसके बदले में ब्रिटेन सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर सन 1931 में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन चले गए। इस सम्मेलन में यह वार्ता मध्य में ही टूट गई और निराश होकर वापस भारत लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने देखा सरकार ने नए सिरे से यहां के लोगों पर दमन प्रारंभ कर दिया। इस दौरान गफ्फार खां तथा नेहरू दोनों ही जेल में थे तथा कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ब्रिटेन सरकार द्वारा सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया। वर्ष भर यह आंदोलन चला, परंतु 1934 तक आते आते इस आंदोलन की गति मंद पड़ने लगी। 1934 तक आते आते इस आंदोलन की गति बहुत ही धीमी हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे, जो एक नया ग्रुप बना है KIC क्लास 10th HW, उस पर अपनी भाषा में लिखकर इसको डालें। धन्यवाद।